दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट विकास डागा। आपके साथ ऐसे ही मैं छोटे छोटे बहुउपयोगी वीडियोस लेकर आता हूं। हम लीगल वीडियोस लेकर भी आते हैं जिस पर हम चर्चा करते हैं। आम जनों की जो जनरल समस्या होती है कानून का ज्ञान नहीं होना, और सबसे महत्वपूर्ण उसमें होता है कि कोई एक्सीडेंट अगर हो गया तो उस पर क्या होता है, कैसे क्या होता है और कौन सी धाराओं में उस पर केस बनता है। तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो मुख्य रूप से उसकी 4 सेक्शंस होती हैं: 279, 337, 338 और 304A। इनमें फ़र्क क्या है और कैसे इनकी प्रोसेस होती है वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, 279, अगर कोई व्यक्ति उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक कोई वाहन चलाता है और किसी वाहन से टकरा जाता है और किसी मानव के जीवन को क्षति पहुंचने की उम्मीद पैदा हो जाती है तो वो आता है 279 में। उसमें आपका वाहन जब्त होता है। अगर सामने वाला कोई शिकायत करता है पुलिस थाने पर तो आपका वाहन जब्त होता है। आपको 6 माह का कारावास या 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या दोनों ही सजा से आपको दंडित किया जा सकता है। उसके बाद आती है 337। 337 तब लगती है जब आप कोई वाहन तेजी, लापरवाही, उतावलेपन से उपेक्षापूर्वक चला रहे हैं और उससे किसी व्यक्ति को चोट पहुंचती है। वो चोट गंभीर प्रकृति की नहीं होती है। ऐसी स्थिति में उस पर 337 सेक्शन आईपीसी की लगती है। 337 अगर लगती है तो उसमें 6 माह का कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड है, या दोनों भी आपको हो सकते हैं। उससे बाद अगर आप तेजी, लापरवाही से वाहन चला रहे हैं, उपेक्षापूर्वक वाहन चला रहे हैं, किसी को चोट पहुंचती है और वो चोट गंभीर प्रकृति की होती है। गंभीर प्रकृति से मेरा आशय यह है कि उसे किसी तरह का फ्रैक्चर आता है, किसी तरह की और कोई चोट होती है जो सिर्फ इससे रुक जाती है कि उसकी मृत्यु कारक नहीं होती, लेकिन उसे चोट बहुत ज़्यादा आती है। वहाँ पर 338 338 सेक्शन में आपके साथ आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है। जब सिर्फ वाहन टकराते हैं तो 279, वाहन टकराने के बाद किसी को चोट आती है तो 279 के साथ 337, चोट अगर गंभीर प्रकृति की है तो 279, 338 ये धाराएं आपको लगती है। इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपकी गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें आपकी गिरफ्तारी अगर होती है तो सिर्फ आपको दैट द टाइम अरेस्ट पेपर पर किया जाता है और इमीडिएट आपकी जमानत थाने से ही लेकर छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आपको न्यायालय में पेश होना रहता है जिस समय वो सूचना करते हैं, और आपको न्यायालय से जमानत आसानी से हो जाती है। आप अगर मंजूर स्वीकार करके दंड भरना चाहते हैं तो दंड भर सकते हैं, और अगर आप केस को फाइट करना चाहते हैं तो केस को फाइट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सेक्शन और होती है, वो होती है 304। 304A, 304 का सबसेक्शन ए क, वो ऐसी दशा में लगती है कि आपकी तेजी, लापरवाही, उतावलापन और उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है। स्वाभाविक है, कई बार आपकी गलती नहीं होती, अचानक कोई सामने आ जाता है तो भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है जिसमें आपका कोई दोष नहीं होता है। और अचानक कोई व्यक्ति सामने आ जाता है, वाहन कोई सामने से आ जाता है, कभी कभी ब्रेक फेल हो जाते हैं। इस तरह की स्थितियों में किसी व्यक्ति को गंभीर प्रकृति की चोट लग जाती है और उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 304A के अंतर्गत यह केस दर्ज होता है। उसमें भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह भी जमानती अपराध है। इसमें भी आपका वाहन जब्त होगा, वो न्यायालय से सुपुर्दगी पर आपको मिल जाएगा, और आपको जब आपकी गिरफ्तारी होगी तो आपको दैट द टाइम थाने से ही जमानत लेकर छोड़ दिया जाएगा। और जब विवेचनापूर्ण होने के पश्चात वो विवेचना अधिकारी चालान न्यायालय में प्रस्तुत करेगा तब आपको सूचना करेगा, आपको न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत कराना रहती है। इसमें स्वीकार करने का आधार नहीं है। 304 में आपको 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों ही हो सकता है, लेकिन इसमें 337, 338, 279 जैसी सुविधा नहीं है कि आप सिर्फ स्वीकार कर लें और आपको उससे अर्थदंड से लगाकर ही छोड़ दिया जाए।
अगर इसमें स्वीकार करते हैं तो न्यायालय आपको 2 वर्ष तक का कारावास से दंडित कर सकता है। लेकिन इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें बहुत सारी रेमेडीज़ मिल सकती हैं। आप एक अच्छा लॉयर करें, वो आपको बहुत सारी रेमेडीज़ इसमें दिलवा सकते हैं। और अगर आपकी गलती नहीं है, आपके पक्ष में साक्ष्य एकत्रित हो जाते हैं, तो आप इससे दोषमुक्त हो सकते हैं। तो साथियों, ये बहुत आसान, बहुत जर्नल बात है कि इस तरह की दुर्घटना किसी के भी साथ कारित हो सकती है। जो वाहन चलाता है और जो रोड पर चल रहा है, उसके साथ इस तरह की दुर्घटना कारित हो सकती है। तो ऐसी दुर्घटना से आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ संयम रखना है, वाहन को संभाल कर चलाना है। प्रयास करें कि ऐसी दुर्घटना कारित ना हो। अगर ऐसी कोई दुर्घटना कारित होती है तो मैंने बताया आपको इन धाराओं में इस तरह की आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसके संबंध में और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। और मेरे इस चैनल एडवोकेट विकास डागा को अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, तो नए व्यूवर्स हैं मेरे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी छोटी छोटी बहुउपयोगी कानूनी जानकारियाँ भी मिलती रहे। साथियों, फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।